अभी हाल ही में हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, मुझे लगा वो इंसिडेंट मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। पिछले हफ्ते की बात है, हमें अपने ऑफिस के सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना था। तो हमने अपने ऑफिस के स्टाफ को भेजा हुआ था नेहरू पैलेस पे। अब नेहरू पैलेस अगर आप सबको पता हो तो दिल्ली एनसीआर में एक बहुत फेमस मार्केट है, जहाँ पे लोग कंप्यूटर्स लेने आते हैं, कंप्यूटर्स का सामान लेने आते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब मिलता है वहाँ पे। तो हमारे सिस्टम्स भी वहाँ से मिल गए, बट पूरा दिन लग गया स्टाफ को। तो मैं बड़ा हैरान था इस चीज़ को देख के कि इतना क्यों टाइम लग गया। कंप्यूटर्स लेकर आने थे, सिंपली पैसे देने थे और कंप्यूटर्स लेकर आ जाने थे। तो जब वो आए वापस, उन्होंने हमें बताया कि सर आप सोच नहीं सकते वहाँ पे कितना रश था। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि आसपास से, स्कूल के, इनफैक्ट गाँव से लोग आए हुए थे, सिर्फ कंप्यूटर्स लेने नहीं, वो ढूंढ रहे थे ग्राफिक कार्ड्स। अब कंप्यूटर्स में आप सबको पता है कि ग्राफिक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खासकर वो लोग जो गेम खेलते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, उन्हें गेम्स खेलने होंगे, आजकल गेमिंग का बड़ा क्रेज़ बढ़ भी रहा है, तो वो गेमिंग कंप्यूटर्स अपने बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। कहते सर नहीं, वो लोग इसलिए आए हुए थे, हमने बात करी, भाई पैसे लेकर आए हुए हैं, ज़्यादा समझ भी नहीं लग रही कि उन्हें बहुत ज़्यादा समझ होगी, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, बड़े नॉर्मल लोग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, बट फिर भी पैसे लेकर आए हुए हैं, कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग के लिए। अब ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि मुझे लगा कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि व्हाट इज़ बिटकॉइन माइनिंग। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी होगा कि भैया ये सुना तो है बिटकॉइन माइनिंग, बट आखिरकार ये होता क्या है। आज मैं कोशिश करूंगा इतने सिंपल शब्दों में समझाने की कि एक 6th क्लास के बच्चों को भी समझ आ जाए कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है। देखिए, अभी तक आपको पता है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं, एक ऐसी करेंसी जिसे कोई रेगुलेट नहीं करता, तो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब होता क्या है, सिंपली अगर मुझे मान लीजिए आपको पैसे देने, तो यहाँ पे पुष्कर है, यहाँ पे आप है, मान लीजिए यू आर हियर, तो ये पैसा डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचेगा, बीच में आ जाता है एक बैंक। तो आप मुझे अपना अकाउंट नंबर देंगे, मैं उसे फीड करूंगा, मैं अपने बैंक से ट्रांसफर करूंगा, तो मेरा बैंक वेरीफाई करेगा पेमेंट को और वो आपको भेज देगा। सो यहाँ पे बैंक जो है एक इंटरमीडिएटरी का रोल निभा रहा है। अब यहाँ पे बैंक क्योंकि ये काम करता है, आपको पता होगा कि IMPS के, NEFT के कुछ ना कुछ चार्जेस भी ले लेता है। अगर आपका अच्छे लेवल पे अकाउंट है तो वो चार्जेस नहीं लगते हैं, अदरवाइज बेसिक आपको यू ऑलरेडी नो कि 5 रुपये प्लस GST का चार्ज नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक चार्ज कर लेते हैं। तो बैंक की कमाई होती है इन सब चीज़ों से, अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आपस में पैसे भेजते हैं, UPI के थ्रू पैसे नहीं लगते। तो अब ये तो हुआ एक प्रोसेस, इसे हम जानते हैं। बट देयर इज अनदर प्रोसेस जहां पे बिटकॉइन इन्वॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए पुष्कर के पास कुछ बिटकॉइंस हैं, अब वो बिटकॉइन मुझे आपको भेजने हैं। अब यहां पर आप हैं और आपको रिसीव करने हैं, तो यहां पे मैं सेंडर हूं और वहां पर आप रिसीवर हैं, तो आपको रिसीव करने हैं। तो मैं भेजूंगा, तो उस ट्रांजैक्शन को कौन देखेगा? यहाँ पे बैंक तो है ही नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है। तो यहाँ पे बीच में आ जाते हैं वो कंप्यूटर्स जो काम करते हैं लेजर मेंटेन करने का। अब लेजर का सिंपल मतलब खाता मेंटेन करना, ट्रांजैक्शन की एंट्री को देखना, और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम माइनिंग मशीन्स बोलते हैं। माइनिंग मशीन्स अब समझते रहना, बड़े आराम से समझ जाएंगे आप बात को। यहाँ पे हम खोद के नहीं कर रहे कुछ। माइनिंग का मतलब आपने सुना होगा कि खोद के सोना निकाल रहे हैं, खोद के कोल निकाल रहे हैं हम। बहुत सारे जेम स्टोन्स हैं, डायमंड की भी आपको सुना होगा माइनिंग होती है। बट यहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग कुछ अलग तरीके से है। ये सारा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। तो यहाँ से मैंने जब पेमेंट भेजी तो वो एंट्री बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। सो यहाँ पे जो नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क बना लेते हैं। अब ये जो नेटवर्क बन रहा है इसे हम बिटकॉइन ब्लॉकचेन बोलते हैं। मैंने बिटकॉइन आगे लिख दिया क्योंकि ब्लॉकचेन अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज की हो सकती है। इथेरियम की अलग ब्लॉकचेन हो सकती है, रिपल की अलग ब्लॉकचेन हो सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बन जाती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ से मैंने एंट्री करी, कंप्यूटर ने वेरीफाई किया कि हाँ भाई एंट्री हुई है, बिटकॉइन भेजे गए हैं, और यहाँ पे बिटकॉइन पहुँच गए। तो ये खाता किसने मेंटेन किया? यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर एग्जाम्पल का ये दिख रहा है। यहाँ पे बीच में मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है इस प्रोसेस के बीच में 10 कंप्यूटर्स हों जो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। अब जब ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से तीसरे, ऐसे आगे 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 सारा लेजर खाता मेंटेन होता जा रहा है, तो हर कंप्यूटर के पास एक एल्गोरिथम आती है, एक डिफिकल्टी आती है, एक ऐसी कैलकुलेशन आती है जो उस कंप्यूटर को सॉल्व करनी होती है। ये कंप्यूटर सॉल्व करेगा,
ये कंप्यूटर सॉल्व करेगा, ये कंप्यूटर सॉल्व करेगा। अब एक बात सोचिए, ये माइनिंग मशीन फ्री में तो आई नहीं होगी, तो जिसने ये मशीन लगवाई है उसे हम माइनर बोलते हैं कि भैया ये माइनर है, इसने मशीन लगवाई है। अब क्योंकि इसकी मशीन डिफिकल्टी को सॉल्व कर रही है, सो बिटकॉइन आप सबको पता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन से ऊपर बनेंगे नहीं, और अभी ऑलमोस्ट बिटकॉइंस हमारे माइन हो चुके हैं, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रह गई है जो बिटकॉइन माइन होने बाकी हैं। तो वो लिमिटेड क्वांटिटी के लिए ये लोग माइन करने में लगे पड़े हैं। बिकॉज क्यों लगे पड़े हैं? एक बिटकॉइन की कीमत, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड भैया, 28 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक बिटकॉइन की कीमत पहुंच गई। तो कोई चीज़ अगर 30 लाख रुपए की है तो उसे माइन करने में लोगों को 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि हर कंप्यूटर कोई लगा लेगा तो उसे एक बिटकॉइन मिल जाएगा। अब है क्या चीज़, जब ये माइनिंग शुरू हुई थी, जब स्टार्टिंग में, आज से अगर हम 10-15 साल पहले चले जाए ना, तो आपके नॉर्मल कंप्यूटर के CPU से ये माइनिंग का काम हो जाता। बट अब हुआ क्या, जो इसके फाउंडर्स हैं, इनफैक्ट जो भी क्रिप्टो करेंसीज में माइनिंग होती है, उनके जो फाउंडर्स होते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि माइनिंग को इतना आसान नहीं रखेंगे। जैसे जैसे लोग इसमें बढ़ जाएंगे और हमारी क्वांटिटी जो अभी मार्केट में सप्लाई लानी बाकी है वो कम हो जाएगी, हम डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं, बिटकॉइन अब माइन हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाई आनी बाकी है, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया और लोग भी देखते हुए ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया बिटकॉइन का रेट आज 30 लाख रुपए, कल को 40 हो गया, कल को 50 हो गया। क्योंकि अगर रेट बढ़ता जा रहा है लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो माइनर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बिज़नेस की तरफ। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचें कि मैं रोज़ का 1 या 2 बिटकॉइन कमा लूँगा। आप कमा सकते हैं। अब वो कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। एक सवाल आता है, क्या हम अपने मोबाइल फ़ोन से बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं? हमारे पास घर में जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उससे बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने नेट पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी मशीन्स लेकर आ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, माइनिंग के फार्म्स बना रहे हैं। फार्म्स क्या होते हैं यहाँ पे? अब सोचो, फार्म का मतलब क्या? वो खेत है? वो खेत नहीं है। एक बहुत बड़ी जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा दिए जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन है, और वो स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं सिर्फ माइनिंग का। तो इसे हम बिटकॉइन के माइनिंग फार्म्स बोलते हैं। अब पूरी दुनिया में, मेरा सवाल है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग फार्म्स कहाँ हैं? एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट इंडिया। इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता। आपको बताना है नीचे कमेंट में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग फार्म्स कहाँ हैं। आप सर्च कीजिए, यू विल गेट टू नो। सो अब ये माइनिंग फार्म्स जो लगा के बैठे हैं, दे कैन डेफिनेटली प्रोड्यूस, अच्छे क्वांटिटी में बिटकॉइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट क्या आपके फ़ोन से, कंप्यूटर से, जो मेरा सवाल था, हो सकता है? द आंसर इज येस, हो सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा? अरे बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप इंटरनेट पर जाओ, आप सर्च कीजिए बिटकॉइन माइनिंग के बारे में, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो आपको नेट पे मिल जाएंगे। आपको जो ठीक लगता है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके हार्डवेयर को वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, ठीक है जी, आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन गर्म हो सकते हैं, ओवर हीट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन माइनिंग के हिसाब से होती नहीं है। अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, एक टाइम पे डिफ़िकल्टी लेवल नहीं था इतना, तो वो बहुत ईजी था। तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी होगी, कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी लेगा, और यस, कुछ आपको बिटकॉइंस आपको मिल जाएंगे। अब वो कितने मिलेंगे वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आपके पास किस कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम है, किस कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल फ़ोन है, उसके हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं। अब किन किन फैक्टर्स के ऊपर माइनिंग डिपेंड करती है, जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में आप 2 लाख रुपए का भी कंप्यूटर लेकर आ सकते हैं, 20 लाख रुपए का भी ला सकते हैं, और पूरा का पूरा फार्म भी बना सकते हैं। आप करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी यहाँ पे कॉस्टिंग इन्वॉल्व है। मेरी बात को समझिएगा। आप माइनिंग करने जा रहे हैं, मैं भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि माइनिंग करो, मैं कह रहा हूँ पहले समझो। अब बात को समझना, आपकी यहाँ पे चलिए 2 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है, आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर होगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, यू कैन टॉक टू देम, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, वो कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं आने वाले टाइम में। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर आ जाएगा जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो आप सोच के चलते हो कि 28 से 30 लाख रुपए का बिटकॉइन है, बट मैं कहता हूँ मान लो 10 लाख रुपए का रह गया तो क्या होगा, या फिर वो 50 लाख का हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। सो आपका जो प्रॉफिट है वो इस सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो हार्डवेयर के बाद आता है, वो आता है
प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस, ये डिसाइड करेगा कि आप कितने प्रॉफिट में होगे, कितने लॉस में होगे। तीसरी चीज, बिजली बहुत लगती है। आपने सुना होगा, अभी न्यूज़ भी देखी होगी कि इलॉन मस्क की कंपनी ने मना कर दिया, जी हम बिटकॉइन अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले वही एक्सेप्ट कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो आपका घर का कंप्यूटर भी करेगा। अगर आप एक नॉर्मल 2 लाख रुपए का कंप्यूटर लेकर आ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल है ये, आप ये मत सोचना कि बहुत एडवांस है, क्योंकि जो माइनर्स हैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। तो एक नॉर्मल सिस्टम आप लगा रहे हो तो हो सकता है महीने की 5-7 हज़ार की बिजली ये सिस्टम ही फूंक दे, क्योंकि 24 घंटे चल रहा होगा और ये चल रहा होगा, ये आपके लिए पैसा प्रोड्यूस कर रहा होगा। बट कितना, अब इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हार्डवेयर, आपकी कॉस्टिंग है, दूसरी चीज़ प्राइस जो बिटकॉइन का चल रहा होगा, तीसरी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब ये अगर आप देने के लिए रेडी हैं एंड देन यू कैलकुलेट कि आपको कितना इससे प्रॉफिट होगा। सो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही आप ये डिसीजन लीजिएगा कि आपको माइनिंग करनी है नहीं करनी। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो हम बिटकॉइन के अंदर या अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट ही कर लेंगे, उसमें ट्रेड ही कर लेंगे, उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, सो आज की वीडियो के जो हमारे एजुकेशन पार्टनर उनका नाम है CoinDCX Go। इस प्लेटफॉर्म पे आप मिनिमम 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट शुरू कर सकते हो और कम से कम 10 रुपए से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ा इजी है और यहां पर जो आपके फंड्स हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं। तो यहां पे आपको एक तरीके से इंश्योरेंस मिल जाता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहां पे कर रहे हो तो बिटगो से आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अब CoinDCX की अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप CoinDCX की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्रोमो कोड भी उन्होंने दिया हुआ है जिससे आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वो चाहें तो आप वो 100 रुपए अपने अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो आपको अगर आज इस वीडियो से बिटकॉइन माइनिंग का कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे कैसे पता लगेगा? आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं कि आज आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। इस वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने आंसर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से और बहुत ही सरल शब्दों में। फाइनली इसी तरीके की आप और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।